नमस्कार, प्रणाम, नमन सभी को। मैं नेपाल से राधे खड्का हूँ। मैं एक जन्मजात शाकाहारी भी हूँ और विगत 6 साल से मैं वीगन भी हूँ। मैं जमीन का सभी प्रयोग करता हूँ, लेकिन जानवर का कुछ भी प्रयोग नहीं करता। मैं अभी ललितपुर क्षेत्र नंबर 3, जो काठमाडौँ नेपाल के राजधानी में अवस्थित है, वहाँ से एक प्रतिनिधि सभा, यहाँ से भी एक शाकाहारी उम्मीदवार भी हूँ। हमारे दोस्त, मेरे दोस्त, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भारतवासियों को भी मेरे तरफ से, सब हिंदू धर्मावलंबी और सभी मानव प्राणी जगत, चराचर जगत को मेरे तरफ से ये दशहरा के, दीपावली के, छठ के, और हमारे यहाँ नेपाल संवत भी चलता है मिन्तुना, उसका भी सभी को मैं शुभकामनाएं व्यक्त। मैं ये माँ के पेट में जब मैं रहा, तब से मेरी माँ शाकाहारी हो गई। इसे मैं तो ऑटोमेटिकली वेजिटेरियन हूँ जन्मजात। और बाद में मेरा एक आश्रम है, सड़क मानव को मैं रखता हूँ, सड़क पशु पंछियों को मैं उपचार करता हूँ, रखता हूँ। इसी तरह से बहुत सारी सेवा करने के बाद 6 साल आगे मुझे एक फील आ गया, एक करुणा की, दया की फील आ गया, दूध छोड़ दया जोड़ जैसी भावना आ गया। जब ये दूध देता है गौ माता, वो पशुओं, भैंस जब दूध देते हैं, उसको दूध निकालते हैं, एक चेन में बांध कर दूध निकालते हैं। बाद में वो जब दूध देने से असमर्थ हो जाते हैं, तब उसको सड़क में छोड़ देते हैं, उसको मांस के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह मानव जगत ने बहुत सारे पशु पंछियों को अत्याचार किया है। मेरे ख्याल में जितना भी हमारे पृथ्वी में जल का मात्रा है, 3 गुना जल है बोलते हैं, वो 3 गुना जल से भी ज़्यादा तो पशु पंछियों का रक्त, ब्लड यहाँ बह चुका है। इसीलिए मांस मछली सब हमको छोड़ना चाहिए। और ये दूध को भी हम वाइट ब्लड के रूप में लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ी शाकाहारी की मात्रा है, शाकाहारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। दूध भी वहाँ सबसे ज़्यादा पीते हैं और सबसे ज़्यादा मांस बीफ होता है, उसका सप्लाई भी भारत ही करता है। इस कारण से शाकाहारी होने से भी, दूध का प्रयोग करने से सबसे ज़्यादा मांस बीफ का कोई भारत ही सप्लाई करता है संसार में। इस तरह आप समझ सकते हैं। अंत में दूध का भी अंत, जब दूध देने छोड़ते हैं पशुओं को, उसको लकर मार देते हैं। इस तरह से मैंने दूध भी छोड़ दिया, वो मुझको बोध हो गया। और हमारे महात्मा गांधी हैं, आपके महात्मा गांधी, हम सभी का महात्मा गांधी है, वो भी अहिंसा में विश्वास करते थे, वो भी एक शाकाहारी थे, वो भी एक वीगन थे। उन्हें असहयोग के आंदोलन, इतना अहिंसात्मक आंदोलन करके भारत को स्वतंत्र कर दिया उन्होंने। सब भारतीय जनता को साथ ले गए। इसलिए आप सब भी शाकाहारी हो जाइए, वीगन हो जाइए। मैं एक शाकाहारी अभियंता भी हूँ। आई हैव वन पार्टी, नेपाल वेजिटेरियन पार्टी, एंड आई वांट like this party all over the world. In India we need veg party, vegan party. In America, in China we need veg party, vegan party. हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन भी हो रहा है 2 महीने के बाद। मैं वहाँ पे एक शाकाहारी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा हूँ। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आवाज़ भी इनकी आवाज़ के रूप में उनके वॉइस को मैं रेज करूँगा। और आप सभी का आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। दोस्त, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भारतीयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त मानव जगत को, प्राणी जगत को बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल पशुपतिनाथ का देश है। भारत से ज़्यादातर हिंदू, 1 अरब से ज़्यादा हैं, यहाँ पे आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और
बुद्ध भी हमारे यहीं पे लुम्बिनी में बुद्ध का भी जन्म हुआ था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का। ये भी वर्ल्ड का होली फेस, पीस फेस, लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी हैं बुद्ध, जो शांति और अहिंसा के संदेश संसार भर फैला रहे हैं। हम भी उनका फॉलोअर हैं। और एक बात है, जो गढ़ीमाई संसार की सबसे बड़ा ज़्यादा वहाँ पे बलि होता है। गढ़ीमाई के आसपास में बहुत सारे शाकाहारी लोग रहते हैं वहाँ के विलेज में, देहात में। लेकिन सब भारत में तो बलि प्रथा निषेध है, महात्मा गांधी ने उसको निषेध कर दिया। सभी भारतवासी ने उसको समझ लिया। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बलि होता है, उसके लिए हम कम करने के लिए हम स्टेप एनिमल सैक्रिफाइस जैसे प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस गढ़ीमाई में वो बिहार से, वो बॉर्डर नेपाल की और बारा के और बिहार की बॉर्डर संग में रहता है। बिहार से बहुत ज़्यादा भारतीय लोग लाखों की संख्या में यहाँ पे भैंस के छोटे छोटे बच्चा, पाड़ा बोलते हैं उसको, और वो बकरी का छोटा छोटा बच्चा पाठा पाठी बोलते हैं उसको, तो बच्चों को बलि करने के लिए ले आते हैं बिहार से। इसलिए भारत सरकार ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश किया है। आगे भी इसके लिए भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे पशु पंछी को बलि करने के लिए भारत में ही, बॉर्डर में ही रोक दिया जाए। वहाँ पे सचेतना कार्यक्रम, अवेयरनेस कैंपेन चला दिया जाए, चले तो अच्छा रहेगा। और नेपाल में भी हम अवेयरनेस कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं सभी भारतवासियों को इस गढ़ीमाई के बलि के लिए, बलि के अंत के लिए, ब्लडलेस गढ़ीमाई, रक्तविहीन गढ़ीमाई के लिए अनुरोध भी करता हूँ। 1 किलो मांस उत्पादन करने के लिए 5 किलो अन्न के प्रयोग हो रहा है। अगर पशुपालन बंद हो गया तो ये संसार अन्न का भंडार हो जाएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राधे खड़का की तरफ से और समस्त नेपाली वासी की तरफ से, समस्त मानव समुदाय और प्राणी, पशु पंछी और जलचर चराचर जगत की तरफ से शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। एंजॉय वेगन। हमारे लिए तो वर्तमान ही प्रेजेंट ही, मैं वीगन हूँ, इसलिए माई प्रेजेंट इज वीगन। अगर आप भी साकार हो गए, वीगन हो गए, तो द फ्यूचर इज वीगन। मेरे लिए प्रेजेंट इज वीगन एंड द फ्यूचर इज वीगन।